हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। साइंस जंक्शन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने नंबर्स का डिस्कशन कर लिया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था और 3 वैलिड पॉइंट निकाले थे। पहला पॉइंट क्या था आपको याद होगा, दोबारा से मैं याद करा देता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। एग्जांपल भी हमने देख लिए थे। ऐसे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। एंड इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। ठीक, उसके बाद हमने रेशनल नंबर पे डिस्कशन कर लिया था, इर्रेशनल नंबर पे भी डिस्कशन कर लिया था हमने। इर्रेशनल नंबर क्या थे, उनकी 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। थर्ड वाला क्या था, पाई, एक पाई हो गया था। एंड फोर्थ वाला क्या था, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को भी इर्रेशनल नंबर कहा जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। किसकी, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स, अब हमने कल तो ये देख लिया था कि रियल नंबर्स में 2 पार्ट हैं। कौन कौन से सर। पहला पार्ट क्या था, देखो पहला पार्ट ये था कि रियल नंबर्स में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं सर। एक टाइप होता है कौन सा, एक टाइप होता है रेशनल का। किसका, रेशनल का। और एक टाइप होता है इर्रेशनल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि रेशनल नंबर, इसी के पार्ट है। और सेकंड वन इज इर्रेशनल नंबर, इसी का पार्ट है। इर्रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक डब्बे में डाल दिया जाए और डब्बे को अच्छे से मिक्स कर दिया जाए और तब उस डब्बे में से एक नंबर निकाला जाए तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर का पार्ट होगा। यानी ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर तो होंगे ही, इर्रेशनल नंबर भी मौजूद होंगे। अब सर रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, मैंने बताया था, आपको बता चुका हूँ। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं। ये सारे नंबर किसमें है, रेशनल में। और इर्रेशनल में आपको पता था 4 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से नंबर इर्रेशनल रहे होंगे। ये सारे नंबर्स का मिक्सअप क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी। क्या, डिविजिबिलिटी, DLITY, डिविजिबिलिटी। ठीक है, इससे बात करते हैं क्या होता है। मैं आपको सारे नंबर की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ एक बार, कि किसी नंबर को 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किसी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, 4 से, 5 से, ऐसे ही सारे नंबर का हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। तो पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ 2। रूल्स ऑफ 2 कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है, क्या चीजें हैं, क्या कंडीशन है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट डिजिट। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 6, मैंने नंबर लिखा 1 4 5 6, मैंने लिखा 1 7 3 8। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, यूनिट डिजिट से। इसका यूनिट डिजिट देखो एक बार, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 या ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सीधा सीधा मेरे अब देखो, इसका यूनिट डिजिट 6 2 से डिविजिबल है,
ये भी 6 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लिख सकते हो, 1 2 5 6 8 4। इसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ 2 आप समझ चुके हैं। 2 का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 या रूल्स ऑफ 2। रूल्स ऑफ 3 की बात करते हैं। 2 हमने देख लिया अभी। 3 का रूल क्या है बेटा? 3 का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर जो है अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो, मैंने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिखा 1 5 6 8 और 1। एक नंबर लिख लिया मैंने, ये 15,781। ठीक है, अभी 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करते हैं। मैंने रूल क्या बताया कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके डिजिट्स का सम होगा। देखो सम करते हैं, 1 + 5 + 6 + 8 + 1 कितना आता है? 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 1 21। 21 3 से डिविजिबल होता है क्या? यस सर होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? और कोई एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1। डिजिट्स का सम करें, 2 + 3 + 5 + 6 + 1 कितना आएगा सम? 6 और 1 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17। क्या 17 3 से डिविजिबल है? दोबारा चेक कर लो। 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 3 और 2 5 और 5 10 6 16 और 1 17 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ 4, रूल्स ऑफ 5 और रूल्स ऑफ 6 की। 4 का रूल क्या कहता है कि अगर जैसे मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला 2 है ना, ये यही बता रहा है कि अगर लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 612, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? सर लास्ट 2 डिजिट देखो इसके 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मैं लिखता हूँ 1516, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? इसके लास्ट 2 डिजिट देखो आप, 16 है सर, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आप 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं रूल ऑफ 5 की, कि 5 से कैसे पता चलेगा कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर इफ लास्ट डिजिट 5 से कट जाए या 0 या 5 हो, इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से कट जाएगा इजीली। कैसे? देखो, मैं लिखता हूँ 150, 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 है। मैंने लिखा 255, इसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 या 5 में है तो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका इजी होता है, 1450, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट जो है वो 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं रूल ऑफ 6 की। देखो 6 जो है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, 2 और 3 से। तो आपको 2 और 3 का दोनों का रूल पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, अच्छा 2 से कटने के लिए क्या चाहिए था कि आपका यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए था। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था? 0 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए था, तो नंबर 2 से कट जाता था। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए था कि नंबर्स का सम और डिजिट्स का सम, सॉरी, और किसी भी नंबर्स के डिजिट्स का सम अगर 3 से कट जाए तो नंबर भी 3 से कट जाता था। तो 6 का रूल क्या बनेगा कि कोई नंबर अगर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो 6 से ही कटेगा। जैसे मैंने लिखा 216, क्या 6 से कटता है? चेक कर लेते हैं। 2 से कटता है कि नहीं करता? बिल्कुल कटता है सर, यूनिट डिजिट 2 से कटता है तो कट जाएगा।
डिजिट्स का सम करो 6, 2, 8 और 1 9, 9 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, यानी ये नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से नहीं कट जाएगा, इजीली 6 से डिविजिबल होगा। तो रूल ऑफ 6 क्या हो गया कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी इजीली डिविजिबल होगा। हाँ जी, 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, थोड़ा टफ पड़ता है समझने में, ध्यान से सुनिएगा। रूल ऑफ 7 क्या कहता है, जैसे 154 एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 2002, इन दोनों को चेक किया जाए कि ये 7 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो क्या करना है कि देखो, एक रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो लास्ट डिजिट है 4, इसका डबल करो आप, डबल द लास्ट डिजिट, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 8। अब उसको रिमेनिंग नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो आप, 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 7। अगर 7 या 7 का मल्टीपल आ जाता है तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए। देखो इसको चेक करते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है या यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसका डबल कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इस 4 को रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो, 200 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 196। अब सर ये तो नंबर और बड़ा हो गया, मतलब बड़ा ही है, इसको कैसे चेक करें, इसमें दोबारा लगा दो आप, अप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट 6 था, 6 का डबल कर दो कितना 12, रिमेनिंग नंबर में से इसको माइनस कर दो, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 7। 7 या 7 का मल्टीपल आ जाता है तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार क्या करना है, कोई भी अगर नंबर दे रखा हो उसका जो यूनिट डिजिट है उसको डबल करवाओ। ठीक है, डबल कर दिया, डबल करने पे जो नंबर आएगा इस नंबर को अब रिमेनिंग नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो, तो 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 7, 14, 21 ऐसा कुछ 7 का मल्टीपल आ जाता है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसमें लगा के देख लीजिए 2002 है, यूनिट डिजिट 2 था, इसका डबल किया कितना आया 4। ठीक है, अब रिमेनिंग नंबर में से इस 4 को माइनस कर दिया, 200 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है 196। और 196 को स्टिल चेक किया जाएगा, कैसे चेक करोगे, दोबारा इसमें दोबारा अप्लाई कर दो आप, लास्ट डिजिट 6 थी, 6 का डबल करेंगे कितना आया 12, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 7, 7 या 7 का मल्टीपल आ जाता है तो नंबर 7 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। 2, 4, 8 और 16 का वो सेम ही होता है, जैसे कैसे सर ये 2, 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, जैसे 4 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या बता रहा था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये 3 क्या बता रहा है, याद रखने के लिए चीजें, 3 क्या बता रहा है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने एग्जांपल ले रखा है 16, 248, 1 के साथ 8, 15, 12। ठीक है, मैंने क्या बताया 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट को चेक किया जाए, 24 और 8 ये 3 डिजिट है, 8 से डिवाइड करो, 24 8 से इजीली डिविजिबल हो जाता है, 8 भी डिविजिबल हो जाता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, 8 से डिविजिबल होगा। 1008 की बात करते हैं, लास्ट 3 डिजिट 0, 0, 8 से डिविजिबल बिल्कुल होती हैं सर, ये दोनों तो होंगे नहीं, 8 डिविजिबल हो जाएगा, 0, 0, 1 या 1 आ जाएगा, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इसकी बात करते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है 512, 512 8 से डिविजिबल होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि 8 का क्यूब ही होता है 512, इसका क्यूब होता है 8 का क्यूब क्या है 512, तो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 2, 4 देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 8 या रूल ऑफ 16 या 2 की पावर में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस वन इज 2 की पावर 3, दिस वन इज 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 1 लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 8 का रूल 2 की पावर 3 यानी लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 16 का रूल 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा, इजीली कह सकते हो आप। बात करते हैं रूल ऑफ 9 की। 9 का रूल बड़ा ही सुंदर है, ठीक है। क्या कहता है, किसी भी नंबर को 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, आप सिंपल सा कुछ मत करो, दिए गए नंबर में जो डिजिट्स हैं उन सबका सम करो। देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले नंबर लिखा 1 5 6 6 एक नंबर लिखा हमने नहीं है 1 5 6 6 3 6,
कोई भी नंबर दे रखा हो, उन सभी नंबर्स के डिजिट्स का सम करेंगे। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो इनका सम करो, 1 + 5 + 6 + 6 + 3 + 6 क्या आता है? देखो 5 1 6 6 6 12 12 6 18 18 और 3 21 + 6 21 + 6 is 27 is divisible by 9, the number also divisible by 9। सारे डिजिट्स का सम अगर 9 या 9 के किसी मल्टीपल से कट रहा है तो नंबर 9 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इजीली। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मैंने कहा 7 2 9, 7 और 2 9 और 9 18, 18 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 9 का रूल सिंपल है। क्या कहता है 9 का रूल? कि नंबर्स का डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10 की। रूल्स ऑफ 10। रूल्स ऑफ 10। 10 का रूल क्या कहता है कि नंबर को 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? देखो यार, कोई भी नंबर लिखा हुआ है 156, इसको 10 से डिविजिबल करेंगे नहीं होगा क्योंकि ये जीरो नहीं कटेगा। इस जीरो को कटने के लिए ऊपर एक जीरो होना चाहिए, यानी किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट क्या है? जीरो है तो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ये कहूं कि कोई नंबर 2 से एंड 5 से डिविजिबल है तो नंबर 10 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैं 2 एंड 5 दोनों से होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1550, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर, यूनिट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होता है। ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट का 0 या 5 दोनों में से कोई एक है तो 5 से डिविजिबल होगा, तो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? इजीली, 0 ही तो हटाना है आपको। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो तो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो 2 3 5 6 7 8 9 10 सबके डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। अब बात करते हैं 11 के रूल की। 11 क्या कहता है साहब? 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी याद हो जाता है। कैसे? जैसे कि कोई भी नंबर लिखा, मैंने लिखा 143, एक प्यारा नंबर लिखा 143। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके इवन प्लेस पे जो नंबर है और इसके ऑड प्लेस पे जो नंबर है उन सबके डिजिट्स का सम करके डिफरेंस निकाल लो। कैसे? तो सर एक इसका सम इसमें करेंगे तो 1 + 3 कितना आता है? 4, और जो इवन नंबर पे है, इस इवन नंबर पे 4 है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आता है? 0। अगर 0 या 11 आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो दोबारा देखो एक बार, मैंने लिखा 1332, एक एग्जांपल लिया 1332, 11 से डिविजिबल है या नहीं? कैसे चेक करेंगे? इवन प्लेस पे जो नंबर है और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उन सबका सम करो, फिर डिफरेंस निकाल दो। देखो मैं पहले ऑड का ले लेता हूँ। देखो ऑड पे कौन कौन है? 1 और 3 है सर। 1 + 3 कितना आ गया? 4। अब इवन पे कौन कौन है? 3 और 2 है सर। 3 + 2 करो, कितना आया? 3 + 2 करेंगे तो कितना आता है? 5। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना। 5 - 4 कितना आता है? 1। 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1331, इसको चेक करते हैं। देखो इसको चेक करेंगे, 1 + 3 करते हैं तो कितना आता है? 4। 3 + 1 करेंगे तो ये भी कितना आता है? 4। इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आता है? 0। 0 या 11 आ जाए, डिफरेंस 0 या 11 आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर को 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या चीजें चाहिए कि अगर इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करो और जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करो। अगर सम करने के बाद डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाता है और वो डिफरेंस 0 या 11 आ जाता है तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है,